तो हम लोग पहले वीडियो में कर लिए थे 1 से लेकर 40 तक प्रश्न कर लिए थे साइंस का मॉडल पेपर का सेट नंबर पहला का। अब आज करेंगे 41 से लेकर 80 क्वेश्चन जो हमारा मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम लोग 41 से 80 तक के प्रश्न। तो हम लोग के यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। कह रहा है कि एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में देगा है 2, ऑप्शन बी में देगा है 4, ऑप्शन सी में देगा है 6 और ऑप्शन डी में देगा है 7। तो हम लोग जानते हैं कि एथेन में जो सहसंयोजक अबंध होते हैं वह 7 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि CnH2n+2 जो सूत्र है वह एल्केन का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 43 नंबर कि नीला थोथा जिसको बोला जाता है तुतिया, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। यह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन में देगा है वर्ग, दूसरा ऑप्शन में देगा आवर्त, तीसरा ऑप्शन में देगा है अपरूप और चौथा ऑप्शन में देगा है कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो उद्ग्रह स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्षार धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस पे कहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, मॉडल सेट करवाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो अगला हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वह होता है Na2CO3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं कि डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड कहते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ये तो सबको पता होगा कि सबसे जो कठोरतम तत्व है वह है हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग के अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अक्रिय तत्व कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा कार्बन, ऑप्शन बी में देगा हीलियम, ऑप्शन सी में देगा सोना और ऑप्शन डी में देगा हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं जो अक्रिय तत्व है वह है हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हीलियम के अलावा भी और होते हैं अक्रिय तत्व, जैसे आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, रेडॉन होते हैं, नियॉन होते हैं। ठीक है, अगर ये सब ऑप्शन में रहे और पूछे अक्रिय तत्व तो ये सारे हो जाएंगे। तो अगला 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणों में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणों में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वह है परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि हीलियम कैसा तत्व है। तो पीछे ही बता चुके हैं कि हीलियम जो तत्व है वह है अक्रिय तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कह रहा है कि कौन सा जो अधातु है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा सल्फर, दूसरा ऑप्शन में देगा ग्रेफाइड, तीसरा ऑप्शन में देगा क्लोरीन और चौथा ऑप्शन में देगा फास्फोरस। तो हम लोग जानते हैं जो विद्युत का जो सुचालक होता है अधातु वह है ग्रेफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होगा।
कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान। तो पीएच मान हम पढ़ा चुके हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाके पीएच मान का वीडियो देख सकते हैं। जो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे पूछता कि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, जो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से कम। अगर पूछे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर 54 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 के बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। कह रहा है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन ए में देगा 1985 में, ऑप्शन बी में देगा 1973 में, और ऑप्शन सी में देगा 1966 में, और ऑप्शन डी में देगा 1967 में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 56 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वह माइक्रोकोन्डिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 57 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो ऑप्शन ए में देगा है मुकुलन में, ऑप्शन बी में देगा है विखंडन में, ऑप्शन सी में देगा है अपखंडन में, और ऑप्शन डी में देगा है बीजाणु में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में। मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वह किससे है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वह उत्सर्जन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया है CO2, दूसरा ऑप्शन में दिया है क्लोरोफिल, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया सूर्य का प्रकाश, और चौथा ऑप्शन में दिया गया सभी। तो हम बताते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वह इनमें से सभी है, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम बताते हैं कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह जल से निकलता है। क्या से निकलता है, जल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है। तो हम बताते हैं कि जो पादक हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा पादक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 62 नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो हम बताते हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उससे हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन में दिया गया पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन में दिया गया अंडप, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया वर्तिकाग्र, और चौथा ऑप्शन में दिया गया वर्तिका। तो हम बताते हैं कि फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वह होता है पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 64 नंबर कि द्विखंडन होता है। यहाँ पे कह रहा है कि द्विखंडन होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विखंडन होता है, जो द्विखंडन होता है वह अमीबा में होता है। किस में होता है, अमीबा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम बताते हैं जो हमारा ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन है। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। और यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो हम बताते हैं जिसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है वह जंगली जानवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कह रहा है कि निम्न में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते।
जो सूखे घास पत्ते हैं वह अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 68 नंबर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हम बता देते हैं कि जो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह हाइड्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा, कह रहा है यहाँ पे कि स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं। कह रहा है कि स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं। तो हम बताते हैं कि स्त्री केसर के जो आधारी भाग को हम लोग जो कहते हैं वह अंडाशय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि पराग कोश में होते हैं। कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो पराग कोश में होते हैं वह होते हैं पराग कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 71 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन ए में देगा CO2, ऑप्शन बी में देगा CO और ऑप्शन सी में देगा NH3 और ऑप्शन डी में देगा बी और सी दोनों। तो हम बताते हैं कि एमिनो अम्ल के जो विखंडन से बनता है वह बनता है CO बनता है और NH3 बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वह पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में क्या पाया जाता है XX पाया जाता है और पुरुष में पाया जाता है XY। तो जो गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वह स्त्री में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन दिया कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। कह रहे हैं मानव शरीर के जो सामान्य कोशिका में जो गुणसूत्र के जो युग्म होते हैं वह 23 होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। कह रहा है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण कहाँ होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं। हम लोग के 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इसमें कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग है जो फल बनता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अंडाशय है वह फूल का भाग है जो फल में बदलता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो हम बता देते हैं जो कोशिका झिल्ली है वह अर्ध प्रगम्य झिल्ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड कोशिका से। गार्ड कोशिका से जो रंध्र होते हैं वह छिपे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। क्या कहलाता है। तो मेनार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया फल की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन में दिया जड़ की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन में दिया फूल की वृद्धि और चौथा ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम बताते हैं कि जो गुरुत्वानुवर्तन है वह जड़ की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का हम लोग का 80 क्वेश्चन जो हमारा साइंस का सेट नंबर पहला है वह समाप्त हो गया है। तो अगले मॉडल सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।